ये तो हम सब जानते ही हैं कि ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है, पर आखिर यह कितना बड़ा है? क्या इसकी कोई सीमा है? क्या इसका कोई अंत है? अगर इसकी कोई अंतिम सीमा है तो वह कितनी दूर है और हम इसकी दूरी को कैसे माप सकते हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो यहाँ ब्रह्मांड के दो अलग मायने निकल कर आते हैं। पहला दृश्य ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। दृश्य ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का वह पूरा हिस्सा आता है जहाँ तक हम देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा पूर्ण ब्रह्मांड, द होल यूनिवर्स। पूर्ण ब्रह्मांड को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि यह वह सब कुछ है जो कभी अस्तित्व में था, वह सब कुछ जो आज अस्तित्व में है और वह सब कुछ जो कभी अस्तित्व में होगा। पूर्ण ब्रह्मांड वह ब्रह्मांड है जिसके बारे में हम पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। हम पूर्ण ब्रह्मांड को पूरा नहीं देख सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हमसे इतनी दूर मौजूद है कि उसका प्रकाश आज तक हमारे पास पहुंच ही नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड की एक अंतिम सीमा है जिसे एज ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। यह सीमा पूर्ण ब्रह्मांड का शेष छोर नहीं है, बल्कि यह वह अंतिम सीमा है जहाँ तक हम देख सकते हैं, यानी यह सीमा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का अंतिम छोर है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब वर्ष है, यानी 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद चीज़ों का प्रकाश ही आज तक हमारे पास पहुंच पाया है। उसके आगे क्या मौजूद है यह हमें नहीं पता है, क्योंकि उससे आगे मौजूद चीज़ों का प्रकाश हम तक अभी भी नहीं पहुंच पाया है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, हम किसी भी चीज़ को तभी देख सकते हैं जब प्रकाश उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा। हाँ, इतने दूर मौजूद प्रकाश को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु हम टेलीस्कोप की मदद से इसे देख सकते हैं। अब यहाँ हमें यह पता चलता है कि 13.8 अरब प्रकाश वर्ष ही हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की अंतिम सीमा या एज है। आसान शब्दों में, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक गोलाकार स्थान है जहाँ हम किसी भी दिशा में 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक ही देख सकते हैं। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज और हमारे बीच की दूरी करीब 13.8 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी कि इस स्फेरिकल यूनिवर्स का डायमीटर 27.6 अरब प्रकाश वर्ष है। परंतु ऐसा नहीं है। यूनिवर्स के एज से हमारे बीच की दूरी 46 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी इस स्फेरिकल यूनिवर्स का डायमीटर करीब 90 अरब प्रकाश वर्ष है। यह तो 13.8 अरब प्रकाश वर्ष से बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए आपको यह बात जानना होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड में मौजूद सारी चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यहाँ गैलेक्सीज या क्लस्टर्स का विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि उनके बीच में मौजूद खाली जगह का विस्तार हो रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसलिए 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद जिन चीज़ों से हमारे पास प्रकाश आई थी वह अभी अपने स्थान से काफ़ी दूर चला गया होगा। अब यह जानने के लिए कि वह कितना दूर चला गया है और ब्रह्मांड का विस्तार कितनी दूरी तक हो चुका है, आपको पहले यह जानना होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार प्रति क्षण कितनी तेज़ी से हो रहा है। इसे जानने के लिए हम एक मेथड का उपयोग करेंगे जिसका नाम है कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट। आइए इसको समझते हैं। प्रकाश का रंग उसके वेवलेंथ द्वारा निर्धारित होता है। लंबे वेवलेंथ लाल रंग के होते हैं और छोटे वेवलेंथ नीले रंग के होते हैं। अगर ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है तो बहुत दूर स्थित किसी गैलेक्सी का प्रकाश उसी रंग में पृथ्वी तक पहुंचेगा, यानी यदि उस गैलेक्सी का रंग नीला है तो वह हमें नीले रंग का ही दिखेगा। किंतु चूंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसलिए प्रकाश के वेवलेंथ स्ट्रेच होकर लंबे हो जाते हैं और नीले वेवलेंथ लाल रंग में बदल जाते हैं। इसी फेनोमेनन को रेड शिफ्टिंग कहा जाता है। कभी कभी ये वेवलेंथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच हो जाते हैं और स्ट्रेच होकर रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स में बदल जाते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट आता है जो आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। बहुत दूर मौजूद गैलेक्सी से आने वाली प्रकाश का रेड शिफ्टिंग नज़दीक मौजूद गैलेक्सी से आने वाली प्रकाश की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि दूर से आने वाली प्रकाश को स्पेस में बहुत अधिक समय तक ट्रैवल करना पड़ता है। इस कारण इसकी वेवलेंथ ज़्यादा स्ट्रेच होती है। अब आपको कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट समझ में आ गया होगा। आइए अब जानते हैं कि इसके जरिए हम ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को कैसे माप सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ गैलेक्सीज को देखेंगे
जो कि हमसे काफ़ी दूर में स्थित है। अब उन गैलेक्सीज के डिस्टेंस और रेड शिफ्टिंग को माप कर उनके डिस्टेंस और रेड शिफ्ट के मान को एक ग्राफ में रखेंगे तो ग्राफ के कर्व से हमें उसके वास्तविक दूरी का पता चल जाएगा और इस ग्राफ से हमें यह भी पता चल जाएगा कि यूनिवर्स का विस्तार कितनी तेज़ी से हो रहा है। अब जब हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन हिस्ट्री का पता चल चुका है तो अब हम इससे ब्रह्मांड के आकार को माप सकते हैं। पर कैसे? इसके लिए हमें सबसे पहले ब्रह्मांड की उम्र को जानना होगा। अगर हम ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को उल्टा कर दें तो एक समय ऐसा आएगा जब यह पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में केंद्रित हो जाएगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। तो बिग बैंग से लेकर यूनिवर्स के वर्तमान स्थिति में आने में जो समय लगेगा वही ब्रह्मांड की उम्र होगी। इस विधि से हमारे द्वारा ज्ञात किया हुआ समय करीब 13.8 अरब वर्ष है। बिग बैंग के वक्त जब समय बराबर शून्य था, उस समय जो प्रकाश के पार्टिकल एमिट हुए थे वह प्रकाश 13.8 अरब वर्ष बाद वर्तमान में जब हम तक पहुंचेगा तो इसके डिस्टेंस को कॉस्मोलॉजिकल रेट शिफ्टिंग मेथड द्वारा प्राप्त एक्सपेंशन रेट से कैलकुलेट कर हम ब्रह्मांड के एज से हमारे बीच की दूरी को माप सकते हैं, जो कि वर्तमान में 46 अरब प्रकाश वर्ष है। यानी यह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स करीब 90 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। अब दोस्तों, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे क्या है यह हम जानेंगे किसी और वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।